Hello my dear students, again we are doing here some very important question that was came in 2025 from chapter carbon and its compound for class 10th. So यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि राइट केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद एथेनॉल के साथ अगर आपके पास 3 केसेस गिवन है सोडियम मेटल का, एथेनोइक एसिड का और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाई क्रोमेट का, अगर ये रिएक्शन करते हैं एथेनॉल के साथ तो आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज योर क्वेश्चन। तो आपसे प्रोडक्ट पूछा है और आपसे क्या पूछा है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो 1 by 1 वी विल डू दीज केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है कि केमिकल इक्वेशन बनानी है। अब आपको क्या लेना है, आपको एथेनॉल लेना है। क्या लेना है, एथेनॉल। तो फर्स्ट केस में इस आंसर के फर्स्ट केस में क्या है कि आप C2H5OH ले लीजिए। फर्स्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। अब सोडियम यहाँ पर आपके जो गिवन हाइड्रोजन है, एथेनॉल के स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन गिवन है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपके ये क्वेश्चन अगेन रिपीट होता है क्योंकि 2025 में भी आया हुआ है, तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे क्या लगा देना है, सोडियम लगाना है। तो आप जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, C2H2O और O के साथ क्या लगेगा, Na लगेगा। क्या लग जाएगा आपका, Na, ठीक है। और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम आपकी मेटल है इसलिए पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगी। और यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगी। प्लस में यहाँ जो गैस निकलेगी बेटा वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस करेंगे क्योंकि आपको Na लेना है और H2 निकालना है। तो यहाँ पे आप बैलेंस करने के लिए 2 लगा लीजिए, यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका 2 लगेगा। इन दीज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ये आपकी जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में गिवन है आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्योंकि हम PYQ सीरीज कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होगा। इसका फर्स्ट केस सोल्व हो चुका है और यहाँ पर जो बना है इसका नाम क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम पूछा है तो ये है सोडियम, ठीक है, इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो केस है उसमें आपने क्या करना है, इथेनॉल लेना है और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है भाई, एथेनोइक एसिड के साथ। किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इथेनोइक एसिड ले लेंगे और इथेनोइक एसिड के साथ जब हमारा अल्कोहल रिएक्शन करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ आप क्या करेंगे, आप अल्कोहल का H रिलीज कर लीजिए, मतलब निकाल लीजिए, और यहाँ से OH निकाल लीजिए, यानी कि वाटर मोलिक्यूल निकाल दीजिए। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, अल्कोहल मोलिक्यूल का H और इसका OH, ये आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर। प्लस में ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ C2H5O और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, CO, ठीक है ना, CO, और ये आपका हो गया CH3। ये आपका एस्टर बन गया बेसिकली। क्या बन गया, ये एस्टर। यहाँ पर आपकी जो ये है ये क्या बन जाएगा, एथाइल इथेनोएट, क्योंकि एस्टर है ना तो इसका नोमेनक्लेचर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। एथाइल इथेनोएट बन गया ये हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या है कि आपको क्या करना है, इथेनॉल लेना है और उसका क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो K2Cr2O7 जो है ये हमारे किसका काम करेगा, बहुत ही अच्छा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो हम क्या करेंगे, ये इसको सिंपली ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, इसको सिंपली ऑक्सीडाइज करेगा, और सिंपली इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेनोइक एसिड में, CH3COOH ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, CH3COOH। तो ये इसका क्या कर देता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑब्वियसली K2Cr2 क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बन जाएगा ये हमारा यहाँ पर। तो ये इस तरह से हमारे तीनों रिएक्शंस हैं अल्कोहल की, वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगी कि आप अच्छे से पढ़िए और खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये काफी टफ पड़ता है फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अल्कोहल लीजिए, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइए, और सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ओके। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू बेटा।